बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 45। कॉन्ग्रेचुलेशन, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमारा CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो सिलेबस है फाइनल टर्म का वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के स्टार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। इस लेक्चर के स्टार्ट के ऊपर वही जो लेक्चर नंबर 43 के अंदर हमने प्रैक्टिकल किया था मैट्रिक्स क्लास का, उसके अंदर जो डिफरेंट हमने फंक्शनैलिटीज़ यूज़ की थी उन फंक्शनैलिटीज़ को सब सर जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। तो तकरीबन हाफ ये जो लेक्चर है 45 वाला, ये हाफ छोड़ दें। ये हाफ के अंदर सर वही पीछे वाली चीज़ों को रिव्यू करवा रहे हैं आपको कि आपने जो प्रीवियस प्रैक्टिकल किया लेक्चर नंबर 44 के अंदर उससे आपने कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया वो, तो वो सर रिव्यू करवा रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से आपका लेक्चर नंबर 45 के अंदर जो असल बात है वो यहाँ से मिड से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू के अंदर दोस्तों जो आपने जितना भी पूरे 45 लेक्चर में जो कुछ पढ़ा उन सब का लुब्बे लुबाब सर बयान करने जा रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये रिव्यू के अंदर सर उन टॉपिक्स का सिर्फ नाम बोलेंगे या हम उन टॉपिक को सिखाएंगे जो टॉपिक इस पूरे CS 201 के लेक्चर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ज़्यादा आपका पेपर आने के चांस हैं। तो यहाँ पे जो पहला दोस्तों रूल है वो क्या जी, रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। ये पहला टॉपिक है रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों वी नीड सिंपली 3 कंस्ट्रक्ट्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कहता है हम जनाब दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो इन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? थिंग्स शुड बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। यहाँ तो हम दोस्तों अपने कोड को एक सीक्वेंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा, वी नीड टू हैव अ डिसीजन, या फिर हम अपनी मल्टीपल लाइंस में से किसी स्पेसिफिक लाइंस को ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन जो है वो रन करते हैं, यानी इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हुए या मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करते हुए। तीसरा मेथड क्या है? द थर्ड कंस्ट्रक्ट इज़ लूप, या फिर हमने एक ऐसा कोड जिसको बार बार रिपीट करना उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 तरह के दोस्तों तरीके थे जिनके साथ हम अपनी प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। तो ये पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है ये 3 कंसेप्ट आने चाहिए। आपको सीक्वेंस के अंदर कोड लिखना आना चाहिए, आपको जो है इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करना आना चाहिए, और आपको जो है लूप्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस दोस्तों रिव्यू को पढ़ने के बाद हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से कोडिंग टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 तो ये हो गए ना, एक सीक्वेंस वाला, एक लूप्स वाला और एक डिसीजन वाला, इफ एल्स कंडीशन वाला। उसके बाद आता है वेरिएबल एंड पॉइंटर। दोस्तों वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर हम अपना जो वैल्यू, वो स्पेसिफिक ब्लॉक होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर्स वो स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक होते हैं जिनके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का या किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन का जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब फिर आपके वेरिएबल और पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे इनको रिव्यू करवाया। देन आ जाती है दोस्तों आपकी एरे। एरे क्या होती है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद सेम डेटा टाइप। यानी एरे दोस्तों एक ऐसा आपके पास एल्गोरिथम है जिसके साथ आप जो है मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ जो है वो स्टोर कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उन तमाम की तमाम मल्टीपल वैल्यूज़ की जो डाटा टाइप है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हमें समझ आ गया कि एरेज वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। देन लूप्स एंड डिसीजन। ये लूप्स क्या होती हैं? लूप्स मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लूप्स बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कोड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और हमारे पास लूप्स की डिफरेंट टाइप्स थी, फॉर लूप थी, वाइल लूप थी और डू वाइल लूप थी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है डिसीजन। ये डिसीजन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक जो है लॉजिक की बेस पर जो है अपने कोड को सिलेक्ट करना कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको कहते हैं डिसीजन लेना। और डिसीजन हम किसके थ्रू लेते हैं? इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू, जिसमें हमने सिंपल इफ एल्स पढ़ी, हमने इसमें नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन पढ़ी और हमने इसमें मल्टीपल इफ एल्स जो है वो कंडीशंस पढ़ी। उसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है। उसके दोस्तों आ जाता है अगला टॉपिक हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस बेसिकली इज़ आ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इन विच स्टोर वेरिएबल्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, फंक्शंस। मतलब क्लासेस एक ऐसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम दोस्तों हर तरह की चीज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट चीज़ों के नाम बोले हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लासेस के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस पेपर में आपसे कोडिंग भी पूछी जा सकती है क्लासेस के डिफरेंट कंसेप्ट के लिहाज से। क्लासेस बना के दिखाओ, क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस करके दिखाओ, क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शन बना के दिखाओ, क्लासेस के अंदर टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स से होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स इज़ अ वेरिएबल फॉर टू रिप्रेजेंटिंग द क्लास। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स एक ऐसे स्पेशल जो है वो वेरिएबल होते हैं जो हमारी क्लास को, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी क्लासेस की चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। समझ आ गई बात की? तो आपको ऑब्जेक्ट्स का भी मैंने आइडिया दे दिया।
नेक्स्ट दोस्तों आता है गार्बेज कलेक्शन की। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है दोस्तों, जब आप अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो और वैल्यू स्टोर करने के बाद जब उस वैल्यू का काम आपकी रैम के अंदर फिनिश हो जाता है और फिनिश होने के बावजूद वो रैम की जान नहीं छोड़ती, रैम में वो डाटा जिसका काम ख़त्म होने के बावजूद भी वो रैम में रहता है और रैम के अंदर फजूल में उसने जो है वो मेमोरी लोकेशन जो है वो अपने लिए रिजर्व करवाई होती हैं दोस्तों, उस कलेक्शन को हम कहते हैं, ऐसी डाटा कलेक्शन को हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है जी, तो ये होती है आपकी गार्बेज कलेक्शन। इसके पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, इसका और कोई कोड नहीं होता। देन आता है दोस्तों ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल बेसिकली कहता है देयर आर सम एरियाज वेयर द डिसीजन स्ट्रक्चर बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना डिसीजन लेना बहुत ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रूथ टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये ट्रूथ टेबल बेसिकली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई आपकी कोडिंग वाला कंसेप्ट नहीं है। देन दोस्तों आ जाता है हमारे पास जनाब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये बेसिकली एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसके साथ हम यूज़र को और डाटाबेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे यूज़र को डाटाबेस के साथ और डाटाबेस को यूज़र के साथ कम्युनिकेट करवाती है, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको SQL भी कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट अभी थे उनको मैंने रिव्यू करवा दिया। यहाँ पे आपके जो हैंड आउट है CS201 के वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।